तो बच्चों इक्वेशन फॉर मोशन, ठीक है, इक्वेशन फॉर मोशन क्या है? तीन इक्वेशन फॉर मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं जो है इस ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गिरा रहा हूँ या ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ठीक है ना। यहाँ g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर है? मेरा जो आज का टॉपिक है डिस्कशन कि भाई g कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो भाई हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स के ग्रंथों में, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम g नेगेटिव लेते हैं, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो हम g पॉजिटिव लेते हैं। यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव, ओके, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। तो यही हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, ठीक है। आओ देखते हैं। तो मान लेते हैं भाई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। पहले दो चीज़ समझना। जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की ओर। किधर लग रहा है? सेंटर की ओर। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, दोनों ही केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ द अर्थ ही लगेगा, और दोनों ही केस में जो जी की डायरेक्शन होगी वो नीचे ही होगी। क्लियर है? क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्लियर है? ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की ओर फेंका u 20 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो जी लगा नीचे की ओर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब मैं एक फ्रेम चुन रहा हूँ जिस फ्रेम में इसके ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव हैं। पहले नेगेटिव चुनते हैं, ठीक है, नेगेटिव हैं, और इसके नीचे की चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है, और ये हाईएस्ट पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझना। तो भाई इसके ऊपर की चीज़ें सारी क्या हैं? नेगेटिव। इसके नीचे की चीज़ें क्या हैं? सारी पॉजिटिव। अब हमसे पूछ रहा है एक ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो कितना टाइम लेगा ये अपने फाइनल हाइट तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो हमको पता है एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखना, इसके ऊपर की चीज़ें क्या है भाई? नेगेटिव, यानी ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये हो गया -20, ठीक है। जी को अभी फ़िलहाल मैं 10 ले रहा हूँ। इसके नीचे की चीज़ें क्या है भाई? पॉजिटिव। क्लियर है? इसके नीचे की चीज़ें क्या? पॉजिटिव, यानी 10 इंटू टी, तो यहाँ से टी आ गया 2 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि जो कॉन्सेप्ट था मैं उसको बिल्कुल अलग बताया और यहाँ पे आया 2 सेकेंड। क्लियर है? यानी मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन लिया। अब जो है जैसा कि इसमें बताया गया है वो मैं लेता हूँ, यानी कि अब मैं ले रहा हूँ इसके नीचे की चीज़ें नेगेटिव हैं और इसके ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव हैं। क्लियर है? देखो मैं बदल दिया, पूरा फ्रेम ही बदल दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ कि अगर टाइम सेम आएगा तो यानी कि हम जी को अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम अकॉर्डिंग अपने ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में निकालता हूँ, ठीक है, सेम फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। v यानी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, u यानी कि u की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो उसको मैं पॉजिटिव लिया 20, और g नीचे की ओर है तो उसको मैं लिया नेगेटिव -10t, और यहाँ से भी t आया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, यानी कि यहाँ से भी टाइम कितना रहा है? 2 सेकेंड, यानी कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं अपने हिसाब से लेने के लिए। अब ये क्यों बना दिया गया? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगेंस्ट जब बात आती है, ठीक है, तो उसको निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी सही है, और अपने दिमाग में ये भी रखना, ये भी सही है। क्लियर है? थैंक यू।